हेलो 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 हेलो। चलिए भैया, अगर आपको सारे पॉइंट्स याद है तो क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किधर राइट ऑल द यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। कह रहा है एक्स में सारे यूनिट वेक्टर निकालो। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। वो कहते हैं इस एक्स वाई प्लेन के अंदर आने वाले सारे वेक्टर निकालने हैं। और कौन से वेक्टर निकालने हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या? उसकी लेंथ कितनी होगी? 1। ये क्या एक यूनिट वेक्टर है? मान लो इसकी लेंथ 1 है। एक और यूनिट वेक्टर, इसकी लेंथ भी 1 है। एक और यूनिट वेक्टर, इसकी लेंथ भी 1 है। तो ऐसे कितने सारे बना सकता हूं ना? वो सारे के सारे निकाल लें। अभी निकलेंगे सारे। सबकी लेंथ 1 है। तो अगर आप ऐसे देखोगे कि अगर लेंथ 1 है सबकी, तो यहां पर भी एक होगा, यहां पर भी एक होगा। इन सारे पॉइंट्स को अगर आप मिला दोगे तो आप देखोगे भाई ये तो रेडियस 1 का एक सर्कल बन गया। यही तो होगा, रेडियस 1 के सर्कल के अंदर ही होंगे सारे के सारे। तो कहता है हमें सारे यूनिट वेक्टर निकालने हैं। तो देखो भाई सारे यूनिट वेक्टर कैसे निकलेंगे। ये मान लेते हैं एक यूनिट वेक्टर है, इसकी लेंथ है 1। लेंथ बोले तो मैग्नीट्यूड आर कितना है? 1। यहां पर एंगल है थीटा। क्या है? थीटा। थीटा अगर पहले 0 डिग्री था तो एक लेंथ 1 का ये आ गया, फिर 1 डिग्री हुआ तो एक और 1 का 1 लेंथ का क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर। फिर एक 2 डिग्री हुआ तो एक और लाइन आएगी, 3 डिग्री हुआ तो एक और लाइन आएगी, 4 डिग्री हुआ तो एक और लाइन आएगी। तो ऐसे करके कितनी डिग्री तक घूमेगा? 360 डिग्री तक। जब थीटा 360 डिग्री तक घूमकर ये सारी लाइन बनाएगा तो ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर आ जाएंगे। तो देखो बच्चों ध्यान से कैसे निकालेंगे हम यूनिट वेक्टर। ये रहा, यहां पर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं पी एक्स वाई। कोई पॉइंट होगा सर्कल के ऊपर, तो पी एक्स वाई। तो अगर मैं बोलूं ये एक्स पॉइंट है, ये एक्स पॉइंट है और ये ओरिजिन है। क्या ये? ओरिजिन। तो मैं ये वाला वेक्टर निकाल सकता हूं, ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर क्या होगा? ओपी वेक्टर एक्स, एक्स के साथ आई कैप एंड वाई के साथ जे कैप। क्लियर है भाई? फिर अगर आप ध्यान से देखोगे ये एंगल थीटा है, इसको अगर मिला दो, ऐसे करके मिला दिया, ये कितना है? कितनी लेंथ है? 1। ये कितनी लेंथ है? 1। तो ये ध्यान से देखो, इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये। थीटा कितना है? थीटा, थीटा ये है थीटा। और इसकी लेंथ दे रखी है क्या? 1। यस और नो? तो बताओ क्या मैं ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ निकाल सकता हूं? यस। पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलते हैं? हर हर बोले। ये थीटा है, ये एच है, मुझे ये बेस निकालना है। तो b बाय एच होगा। b बाय एच इक्वल्स टू क्या होगा? कॉस थीटा। h कितना है? 1। h कितना है? 1। तो बेस आ जाएगा हमारे पास। क्या आएगा बेस? कॉस थीटा। तो ये बेस आ गया क्या हमारे पास? भाई बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखते रहना। तो हमारे पास ये वाली लेंथ आ गई बेस की। क्या आ गई? कॉस थीटा। इसी प्रकार अगर मैं परपेंडिकुलर निकालना चाहूं, ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला परपेंडिकुलर निकालना चाहूं, तो ये रहा हमारे पास h और ये p। h और p किस में आता है? इसमें। तो p बाय एच इक्वल्स टू क्या होगा? साइन थीटा। h कितना है? 1। तो p आ जाएगा हमारे पास क्या? साइन थीटा। तो ये p भी पता लग गया आपको क्या है? साइन थीटा। तो बता दो आप मुझको, अगर ये वाला पॉइंट है, ये वाली लेंथ है, ये लेंथ है, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे लेट करने होंगे x और y, तो कैसे लेट करते थे? इस पॉइंट की सीध में जो x की दूरी होगी वो x का पॉइंट होगा, और जो y की दूरी होगी इस पॉइंट की सीध में जो y की दूरी होगी, y की दूरी यही होगी ना, यही वाली होगी y की दूरी इसकी सीध में, यही होगी। तो जो x की दूरी होगी वो x का पॉइंट होगा, और जो y की डिस्टेंस होगा वो y का पॉइंट होगा। तो x की जो लेंथ है वो यहां से यहां तक है। तो x बराबर ये निकाल रखा है मैंने, कितना निकला ये कितना निकला है? cos थीटा। तो x बराबर क्या रहा? cos थीटा। एंड y बराबर क्या रहा?
ये y की दूरी है और ये भी निकाल लिया हमने, क्या है साइन थीटा। तो हमारे पास ये आ गया ओपी वेक्टर, x की वैल्यू क्या आई कॉस थीटा आई कैप, y की वैल्यू क्या आई साइन थीटा जे कैप, ये आई वैल्यू। अब ये वेक्टर तो निकल गया और थीटा, अगर मैं थीटा बोल दूं कि कहां से कहां तक है 0 से 2 पाई तक, तो इसमें सारे के सारे ओपी वेक्टर वाले एंगल वो आ गए वेक्टर। अगर ये 1 डिग्री है, क्या है 0 डिग्री, तो एक ये आ गया 1 लेंथ का, 2 डिग्री एक और आ गया, 3 डिग्री एक और, तो थीटा कहां से कहां तक 0 to 2 पाई। तो ये सारे के सारे क्या आ गए वेक्टर आ गए मेरे पास, किसमें एक्स वाई प्लेन में। थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है 0 से 2 पाई, लेकिन हमें तो यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ये भी चेक कर लेते हैं यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं, क्या होगा मैग्नीट्यूड बोलो, इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इसका भी स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आ गया √1 यानी कि 1। इसका मतलब ओपी वेक्टर क्या है यूनिट वेक्टर। तो आपको पता लग गया ओपी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन कहां पर एक्स वाई प्लेन में है। ओपी वेक्टर क्या है यूनिट वेक्टर है इन एक्स वाई प्लेन। ओपी वेक्टर अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, इट कवर्स ऑल यूनिट वेक्टर, ऑल यूनिट वेक्टर, ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर कवर करता है। रीजन क्योंकि थीटा वेरी करता है, थीटा वेरीज फ्रॉम कहां से कहां तक 0 to 2 पाई। तो आगे सारे के सारे यूनिट वेक्टर। कहानी समझ में आई भाई, तुम्हें नहीं आई होगी, तुम लेट आए हो, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो देख लेना इसकी। समझ में आई बात भाई कैसे निकालने हैं। तो ये आया नहीं है पेपर में कभी क्वेश्चन, लेकिन आया हो या ना आया हो एक बार तो हमें सारा करना ही करना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन पढ़ो और समझो क्या बोलता है, तुम्हें समझ में आएंगी चीजें। अब मिसलेनियस का मतलब होता है कि आपने जो सारा सीखा है उसका यूज मिसलेनियस में होने वाला है। आई कैप जे कैप एंड के कैप एंड 2 आई कैप 5 जे कैप और के कैप नहीं है तो 0 के कैप हो गया, एंड 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप एंड आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस के कैप आर द पोजीशन वेक्टर। कहता है ये जो है हमारे पास क्या है पोजीशन वेक्टर है, किस पॉइंट के ए बी सी डी के। ठीक है, 4 पॉइंट है ए बी सी डी और ये उनके क्या है पोजीशन वेक्टर है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर। मान लो ये ए है, ये बी है, ये कोई सी है और ये कोई डी है। तो ये ए के पॉइंट दे रखे हैं, ए के पॉइंट क्या है, क्वेश्चन समझना भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। this and this are the position vector of point A B C D। कह रहे ये चारों के चारों क्या है पोजीशन वेक्टर है, किस पॉइंट के A B C D के। तो ये पोजीशन वेक्टर है तो A के पॉइंट पता चल जाएंगे हमें, क्या होंगे 1 1 1। B के पॉइंट पता लग जाएंगे, क्या होंगे 2 5 एंड 0। C के पॉइंट पता लग जाएंगे, क्या होंगे 3 2 -3 और D के पॉइंट पता लग जाएंगे, क्या होंगे 1 -6 एंड 1। ये पॉइंट पता लग गए, ठीक है। फिर वो क्या बोलता है, these are the position vector of point A B C D। ये A B C D के position vector, तो हमने पॉइंट पता लगा लिए। then find the angle between A B vector and C D vector। A B vector और C D vector के बिटवीन एंगल निकालना है। ये रहा A B वेक्टर फाइंड कर लेंगे और ये होगा C D वेक्टर, A B फाइंड कर लेंगे, इनके बीच में एंगल निकालेंगे। चलो फाइंड करते हैं A B वेक्टर। चलो बताओ A B वेक्टर क्या होगा। A B x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। यस और नो। तो दिस माइनस दिस करोगे तो क्या आएगा 1 आई कैप, एंड दिस माइनस दिस करोगे तो क्या होगा 4 जे कैप, एंड 0 - a करोगे तो क्या होगा -k। ये ए बी वेक्टर आ गया। फिर हमें क्या निकालना है सी डी वेक्टर। सी डी वेक्टर क्या होगा सी से डी तक, दिस माइनस दिस करोगे तो क्या होगा -2 आई कैप, एंड दिस माइनस दिस करोगे तो क्या होगा -8 जे कैप, एंड दिस माइनस दिस करोगे तो क्या होगा -1 एंड -3। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा 2 के कैप। ये निकल गया ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर। नाम रख दो इसका, अच्छा लगेगा। लेट कर लेते हैं इसका नाम, एक का नाम रख लेते हैं ए वेक्टर और एक का नाम रख लेते हैं बी वेक्टर, अच्छा लगेगा। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर निकालना आता ही है। या तो डॉट का यूज करके निकालो या क्रॉस का यूज करके निकालो, तुम्हारी मर्जी है, दोनों से सेम आएगा। तो मैं क्या कौन सा यूज करूं, डॉट का कर लेते हैं, डॉट ज्यादा आसान रहता है ना। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। चलो निकाल लेते हैं डॉट, सीधा निकाले डॉट, निकाल लेते हैं, चलो साइड में। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, दिस इंटू दिस क्या होगा -2, दिस इंटू दिस -32 एंड -2, तो कितना आ गया भाई बता दो, माइनस का 36। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया। और क्या निकालना हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर भी निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, √1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ये 16 और 1 17, 17 1 18, तो 18 आ गया ये। और क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकालना है, वो भी निकाल लेते हैं। √-2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर एंड प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आएगा 4 और ये 64, 64 और 4 68, 68 एंड 4 72, तो √72। यस और नो, ये आ गया। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या निकाला हमने -36। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना निकला, √18, और इसको क्या लिख सकते हो 18 चौक 72, 18 चौक 72 होता है ना। 18 इंटू 4, 4 रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा, तो क्या होगा 2√18। कोई दिक्कत भाई, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो cos थीटा इक्वल्स टू -36, इसको करोगे तो 2 ऐसे का ऐसा, √18 कट जाएगा तो 18 होगा, 18 ही होगा नीचे, √18 इंटू √18, 18 इंटू 2, इसको काट दो, 18 दूनी कितना होगा 36, ऊपर भी कितना 36, तो क्या आ गया हमारे पास ये cos थीटा इज इक्वल्स टू -1। अब आपको पता लगाना है cos -1 कब होता है, cos 0 पे, cos 0 पे 1 होता है और होता है -1। अरे बनवाई थी टेबल पूरी की पूरी भाई, पुरानी चीजें आपको याद रख, क्योंकि इतना वक्त नहीं है, इतना वक्त नहीं है कि पुरानी चीजें दोबारा से पूरा रिवाइज करें। वो आपको करा दिया, वीडियो भी बना रखी है, उसको कम से कम आप उसको रिवाइज करते रहो, इतना वक्त नहीं मिलेगा। मेरी ये कोशिश है जल्दी से जल्दी करा के आपको सैंपल पेपर पे लेके आऊं, क्योंकि जब हम सैंपल पेपर करते हैं तभी हमें इन अ सिंगल स्ट्रोक में पूरा सिलेबस याद होता है। अभी तो ये चल रहा है, वेक्टर चल रहा है ना, तो वेक्टर के क्वेश्चन तुम्हें आते हैं, अभी वेक्टर दे दूंगा तो कर लोगे, लेकिन आज से 1 महीने बाद वेक्टर के क्वेश्चन पूछूंगा तो साफ हो गया। या अभी पूछता हूं मैं, मान लो लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, तो बिल्कुल साफ हो गया। मैक्सिमम मिनिमम पूछ लूं तो वो भी साफ हो गया होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग साफ हो गया, टेंजेंट नॉर्मल साफ हो गया, वो सब साफ हो गया। तो भैया वो साफ हो रहा है ना, तो हम अगर साफ होता है हर साल, पूरा साल होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, साफ होने दो, तो हम उसको पूरा रिवाइज कराते हैं। लेकिन अब तो तुम्हें ही पता है टाइम नहीं है भाई। अपने आप एक चार्ट बनाओ, उसमें सारे चैप्टर के नाम लिखो, और जो जो चैप्टर तुम अपने आप रिवाइज करो, और उस चैप्टर पे राइट का टिक कर लो, भाई ये मैंने रिवाइज कर लिया, अब मैं इसको कभी भी भूलूंगा तो रिवाइज कर लूंगा। ऐसे दूसरा चैप्टर, ऐसे तीसरा, चौथा, ऐसे जितने चैप्टर कर रहे हैं आपने सबको अपने आप सेल्फ रिवाइज करके उसको तैयार करके पक्का कर दो, ताकि जब मैं सैम्पल पेपर पे आऊं तो आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि सैम्पल पेपर में तो सब कुछ मिक्स आएगा, किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन सारा वही आएगा, तो सारे क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे, एक चैप्टर किसी का आगे, एक क्वेश्चन किसी का आगे, एक क्वेश्चन किसी का, तभी कर पाओगे जब आप सारा का सारा रिवाइज रहेगा। समझ रहे हो भाई? तो किस पे होता है ये, cos पाई पे। थीटा थीटा कट गया तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया भाई, पाई। निकाल दिया हमने, एंगल ही निकालना था। फिर क्या बोलता है, अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या बोलता है, ये हमने निकाल दिया एंगल। फिर बोलता है डिड्यूस दैट ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर आर कोलिनियर। कह रहा है ये बताओ कि दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर। तो वैसे ही पता लग गया, इस ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, पाई। तो मैंने आपको बताया था एंगल कितना हो, एक ही लाइन में होंगे तो 0, और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो एक ही लाइन में तो क्या है, कोलिनियर। एक ये भी रीजन है। या फिर आप कर सकते हो इसके प्रोपोर्शन, स्केलर मल्टीपल के प्रोपोर्शन क्या आ जाए आपस में, इक्वल, तो भी कोलिनियर। यस और नो? तो अगर देखोगे इसका तो क्या आएगा 1/-2, इसका 4 काटोगे तो इसका भी 1/-2, इसको काटोगे तो इसका भी 1/-2 या -1/2, तीनों के प्रोपोर्शन बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कोलिनियर। एक ये भी रीजन दे सकते हो, या फिर आप ये भी रीजन दे सकते हो, अगर ध्यान से देखो तो ये जो सी डी वेक्टर है, सी डी वेक्टर, ये हमारे पास सी डी वेक्टर है, इसमें से -2 कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो, -2 कॉमन लोगे तो क्या होगा, आई कैप, फिर +4j कैप और -k कैप, यही होगा। तो इसका मतलब सी डी वेक्टर क्या आ गया, -2, और ये चीज क्या है, ए बी वेक्टर है,
तो ये चीज क्या है, ए बी वैक्टर। अच्छा नाम दे रखा है सी डी वैक्टर को हमने बी वैक्टर, और ये -2 और ये ए वैक्टर। तो अगर बी वैक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वैक्टर होता है तो भी क्या होता है, कोलिनियर। यस और नो। कितनी सारी चीजें हैं भाई पता लगाने के लिए। या फिर कैसे पता लगा सकते हो कोलिनियर, इनका क्या निकाल लो, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या निकाल लो, और क्रॉस प्रोडक्ट करने से क्या आ जाए, 0, तब भी कोलिनियर। एक ही कैच करना आपको, लेकिन आना सारा चाहिए कि पेपर में कुछ भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा है। लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी 3 वेक्टर्स। ये 3 वेक्टर दे रखे हैं सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 4 है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर 5 है। कोई दिक्कत नहीं है, 3 वेक्टर दे दिए, इनके मैग्नीट्यूड बता दिए, ठीक है भाई। फिर बोलता है ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू। 3 वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और उनके क्या बता दिए, मैग्नीट्यूड। अब अंग्रेजी में उसने एक बात लिखी है, इसका मतलब दो मुझे क्या है, ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू। मतलब बताओ क्या है, ईच वन ऑफ, जिनमें 3 वेक्टर दे रखे हैं उनमें से हर एक वेक्टर परपेंडिकुलर है अदर टू के सम पे। यस और नो। तो आपके पास गिवन है, बताओ क्या गिवन है, कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा सम ऑफ द अदर टू, बी वेक्टर प्लस, समझ रहे हो ना भाई, ये तो समझना ही पड़ेगा भाई, ये तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर पर। और बताओ और क्या है, बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा सम ऑफ द अदर टू, कौन से अदर टू बच गए बताओ, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। भाई समझ में आ रही है ना बात। फिर क्या है तीसरा, सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही होगा, गिवन है। और क्या गिवन है, इनके मैग्नीट्यूड बता रखे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है, 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना है, 4 है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कितना है, 5। ये गिवन है आपके पास, ये और ये गिवन है। फिर वो बोलता है कि ये फाइंड करो मैग्नीट्यूड इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। गिवन कंडीशन, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का डॉट क्या होगा, 0। अरे हाँ, तो यहां से रिजल्ट निकल के आएगा क्या, ए वेक्टर का डॉट किसके साथ, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ, क्या आएगा, 0। यस और नो। और भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, चलो इसको थोड़ा सा, इसको अंदर करो तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू 0, यही होगा। अब ये दोनों परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का डॉट क्या होगा, 0। तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका डॉट 0 होगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये डॉट अंदर चला जाएगा, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर तो डॉट 0 होगा, सी वेक्टर का डॉट किसके साथ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ क्या होगा, 0। और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत भाई, क्लियर है। क्या दे रखा है कि हर एक वेक्टर सम ऑफ 2 के ऊपर परपेंडिकुलर, तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर है अदर 2 के सम के ऊपर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर पर, और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है इन दोनों के सम पे, परपेंडिकुलर इस पे, दोनों का डॉट क्या होता है, 0। तो इसका और इस पूरे का डॉट क्या होगा, 0। इसको सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, ये आ गया। फिर वो क्या बोलता है, फाइंड दी। आपको फाइंड क्या करना है, एक बार देख लेते हैं क्या फाइंड करना है भाई, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये फाइंड करना है। क्लियर है भाई। तो मैंने बताया था अगर ये वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में दिए होते तो बिल्कुल आसान होता। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कौन सी फॉर्म में दिए होते, कंपोनेंट की फॉर्म में, तो मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का सम निकाल लेता, एक वेक्टर आ जाता, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता, अंडर रूट पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर ऐसे करके निकाल लेता। लेकिन यहाँ पे कंपोनेंट की फॉर्म में नहीं दे रखे, तो अगर मैग्नीट्यूड कभी भी निकालना तो हम ये कंसीडर करते हैं हमेशा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका स्क्वायर। क्या कंसीडर करोगे, इसका स्क्वायर। तो आपको एक मैंने बात बता रखी है, क्या बताई थी बात, बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। याद है, सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। तो एंड ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ हाथी वेक्टर का स्क्वायर क्या होगा, हाथी वेक्टर डॉट हाथी वेक्टर, यही होगा। अब मैग्नीट्यूड इसका, ये भी एक वेक्टर है ना पूरा, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका डॉट इसके साथ। यस और नो भाई, ए वेक्टर का स्क्वायर है मैग्नीट्यूड, तो ए का डॉट ए के साथ, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो इसका डॉट इसके साथ, तो ये क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का डॉट किसके साथ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस
सी वेक्टर के साथ। क्लियर है भाई? अब इसको सिंप्लीफाई करते रहते हैं, आ जाएगा रिजल्ट। करते हैं, इसका डॉट सबके साथ होगा तो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर क्या आएगा बोलो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर क्या आएगा बोलो, प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर क्या आएगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर क्या आएगा, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर क्या आएगा, प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। क्लियर है भाई? इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, और ढूंढो, ये हो गया। बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, और सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या होगा बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर, यही होगा। अब देखते हैं, देखो यहां पर ए डॉट बी है, अरे दिख रहा है, ए डॉट बी, ये भी बी डॉट ए, इसको भी ए डॉट बी लिख सकते हैं, कौन से रूल से, कि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। तो ये ए डॉट बी, ए डॉट बी, एक ए डॉट बी, एक ए डॉट बी, बोलो कितने ए डॉट बी, 2 ए डॉट बी, यही होगा। और ढूंढो, ए डॉट बी हो गया, बी डॉट सी, ये भी बी डॉट सी, ये भी क्या होगा, 2 बी डॉट सी, और ढूंढो सी डॉट ए, सी डॉट ए, 2 सी डॉट ए, 2 सब में से कॉमन ले लो तो याद आएगा ए डॉट बी डॉट सी एंड सी डॉट ए, यही आएगा भाई। हमें ये चीज निकालनी है, ये चीज इसके बराबर आ रही है। अब देखो ध्यान से, अब मुझे इसको निकालने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर चाहिए, क्या दे रखा है, तो ये निकालने के लिए क्या क्या चाहिए भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दे रखा है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर चाहिए दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर चाहिए कितना दे रखा है 5, तो ये तो आप मिल जाएंगे आपको। फिर आपको ये भी चाहिए, अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये भी तो चाहिए, ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए की वैल्यू। ये वैल्यू कहां से आएगी, देखो ये रिजल्ट ये दे रखा था कि हर एक वेक्टर 2 के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हमने इसको एक्सप्लेन किया तो ये रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया भाई, पक्की बात है। मुझे क्या चाहिए, ये चीज निकालने के लिए ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और ये भी चाहिए, तभी तो निकलेगा। अब ये कहां से निकलेगा, ये तो गिवन है, रख दूंगा वैल्यू, और दूसरी गिवन कंडीशन जो थी उससे ये चीज निकलेगी, ऑब्वियस है। अब कैसे निकलेगी, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो इन सबको प्लस कर दो, क्या कर दो इन सबको प्लस, ये ए डॉट बी, ये भी क्या होगा, ए डॉट बी, सबको प्लस कर रहे ना, तो ए डॉट बी क्या होगा, 2 ए डॉट बी, अरे हाँ या ना, और ढूंढो बी डॉट सी कितना हो जाएगा, 2 बी डॉट सी, 2 कॉमन, तो क्या आएगा, बी डॉट सी, प्लस कर रहे तीनों को, और सी डॉट ए और ये भी सी डॉट ए, इसको प्लस करोगे, एक सी डॉट ए, एक सी डॉट ए, 2 सी डॉट ए, 2 तो कॉमन ले लिया, एंड सी डॉट ए, तो इधर प्लस कर दिया हमने, इधर प्लस कर, इसको प्लस करना पड़ेगा, इसको प्लस करोगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या आएगा, 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई, 0, सारी वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी 5 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी निकाली 0। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो कितना आ गया भाई, 9 और 16 25, 25 25 50, तो ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर हटा के क्या लगा दो, रूट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, रूट 50। समझ में आई बात, यही निकालना था, मुश्किल है क्या, आगे चल रहे। कह रहे 3 वेक्टर दे रखे, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर सेटिस्फाई दिस कंडीशन, 3 वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि तीनों का सम करते हैं तो क्या आता है 0 वेक्टर, तीनों वेक्टर का सम करते हैं तो क्या आता है 0 वेक्टर। देन इवैल्यूएट दिस क्वांटिटी, कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालनी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर एंड सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका नाम उसने क्या रख दिया, म्यू, क्या नाम रख दिया, तो बोलता है इसकी वैल्यू, मतलब इसका नाम म्यू रखा, तो किसकी वैल्यू निकालनी है, म्यू की वैल्यू। और क्या गिवन है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर ये दे रखा है, और ये गिवन कंडीशन है, तो इसका यूज करके आपको ये वाली वैल्यू निकालने तो बच्चों निकल जाएगा। देखो ध्यान से, गिवन है आपके पास, आसान सी बात है बिल्कुल, गिवन है आपके पास क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू क्या, 0 वेक्टर, ये गिवन है।
ना इसमें मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, इस तरफ भी मैग्नीट्यूड लगा देते हैं और इस तरफ भी मैग्नीट्यूड लगा देते हैं। क्लियर है भाई? तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। और जीरो का मैग्नीट्यूड कितना होता है भाई? जीरो। जीरो की लेंथ कितनी होती है? जीरो की लेंथ निकालोगे। जीरो वेक्टर क्या था? जीरो वेक्टर क्या था भाई? जीरो आई कैप, जीरो जे कैप एंड जीरो के कैप। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या होगा? अंडर रूट जीरो का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर जीरो ही आएगा। तो ये गिवन है आपके पास। अब मुझे तो ये निकालना है इसकी वैल्यू, तो बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। देखो यहां तक आ गया, इसमें कर दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या कर दो? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पे भी स्क्वायर करोगे, जीरो का स्क्वायर क्या होगा? जीरो। अब देखो वही बात। अच्छा बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ हाथी वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है? हाथी वेक्टर डॉट हाथी वेक्टर होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इसका स्क्वायर क्या होगा? ये डॉट ये, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का डॉट किसके साथ? इसी के साथ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ इक्वल्स टू क्या आएगा? जीरो। यहां तक बात समझ में आई भाई? नहीं आई? ये गिवन था मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा और जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ये आ गया। अब इसमें मैंने कौन सा रूल लगाया बताओ? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ हाथी वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है? हाथी वेक्टर डॉट हाथी वेक्टर। जब हाथी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ हाथी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाथी डॉट हाथी होता है, तो ये तो हाथी से छोटा ही होगा, तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा? इसका डॉट सेम इसका डॉट। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वही आएगा, इसको इससे जो पीछे किया हमने, पीछे किया ना, देखो ये रहा, यही आने वाला है, ये वाला यही आएगा पक्का। सीधा लिख दूं? अरे इसका डॉट इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा, तो सीधा लिख देते हैं ना, टाइम बचाते हैं। तो क्या आएगा बोलो? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर एंड टू कॉमन एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर एंड सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है भाई? अब आपके पास इसकी वैल्यू दे रखी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है भाई? वैल्यू पुट कर दो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर एंड 2, और इसका नाम उसने क्या रखा है? मुंह। इसका नाम क्या रखा है? मुंह ही तो रखा है ना, तो इसकी जगह मुंह रख दो, अपना रख दो मुंह। तो ये आ गया जीरो। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना होगा? 16 और 4 20 और 1 21, उधर ले जाओ तो 2 मुंह कितना आ गया भाई? ये -21। इसको इस तरफ ले जाओ तो म्यू बराबर कितना आ गया? -21/2। यही तो निकालना था, ये निकालना मतलब म्यू निकालना। क्लियर है भाई? ये क्वेश्चन बहुत ही खास है भाई, ये पेपर में आ जाता है और कई बार आ रखा है। इसको समझना है आपको। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले कुछ बात समझनी है। एक होता है बच्चों टू शो, एक होता है टू एक्सप्रेस, एक होता है टू शो, एक होता है टू एक्सप्रेस। ये कॉन्सेप्ट सीखना है। एक तो लिखा होगा कभी कभी टू शो, एक लिखा होगा टू एक्सप्रेस। वो कहता है कि टू शो में आप शो करो कि राम बराबर सीता प्लस लक्ष्मी, राम बराबर सीता प्लस, अरे हाँ नारायणी तो था ये, सीता उसकी बीवी, लक्ष्मी उसकी बीवी, वो एक ही तो थी। हाँ सही बोल रहा हूँ मैं। तुम देखते नहीं हो राधा कृष्ण, सब देखते हैं आजकल, मेरे घर में पागल हो रखे हैं उसके लिए। राम बराबर सीता, ये मुझे शो करना है। और एक बार है राम बराबर सीता प्लस लक्ष्मी, ये एक्सप्रेस करना है। दोनों में अंतर है, दोनों में एक तो एक्सप्रेस करो ये, और यहां पे शो करो। क्या शो करना है? कि राम बराबर सीता प्लस लक्ष्मी, यानी सीता
और लक्ष्मी का सम करो तो क्या आना चाहिए, राम। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो राइट हैंड साइड, या राइट हैंड साइड लेके चलो लेफ्ट हैंड साइड, ये आना चाहिए। और यहाँ पे जो एक्सप्रेस करना है इसका मतलब क्या है, राम बराबर शो करना है आपको सीता प्लस लक्ष्मी। तो इस एक्सप्रेस का मतलब होता है आपको एक सीता ढूंढनी है, एक सीता ढूंढनी है और एक लक्ष्मी ढूंढनी है। हो सकता है 2 सीता ऐसी हो सकता है 3 सीता ऐसी हो। आपको एक सीता ढूंढनी है और एक क्या ढूंढनी है, लक्ष्मी, कि जिन दोनों का सम करूं तो क्या आए, राम आ जाए। यहां पे हमें ढूंढनी पड़ेंगी ये, और यहां पे हमें क्वेश्चन में गिवन होगा या कुछ यहीं से क्रिएट करेंगे। आप सुन लेना बात ध्यान से, दोनों का मतलब अलग अलग है। बहुत सारे लोग सोचते हैं इसका मतलब एक ही है, आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि अगर कभी टू शो आता है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लेके चलनी है। आप इसका यूज कभी नहीं कर सकते, मतलब आपको शो करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ऐसा नहीं होगा कि हमने पहले इसको जो शो करना है यहां से आपने निकाल दिया सीता की वैल्यू, सीता की वैल्यू होगी राम माइनस लक्ष्मी, क्या वैल्यू हो गई भाई, यहां से हमने सीता की वैल्यू निकाल दी, क्या, राम माइनस लक्ष्मी। अब शो करना, तो अब शो कर रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राम, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राम, या मान लो राइट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, क्या लेके चल रहा हूं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, सीता प्लस एल, और हमने किसकी वैल्यू निकाल रखी है, एस की वैल्यू क्या है, आर माइनस एल प्लस एल, ये कट गया तो आर आ गया, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये गलत हो गया ना, मैंने क्या किया, यहीं से एक वैल्यू निकाली और इसी को शो करा। हमने इसी से वैल्यू निकाली, क्या वैल्यू निकाली, इससे सीता की वैल्यू निकाल ली आर माइनस एल, और फिर ये राइट हैंड साइड लेके चला, इसमें सीता की जगह ये रख दिया आर माइनस एल, एल कट गया तो आर बराबर आर दिखा दिया। तो ये गलत है। जब भी टू शो होता है तो हम यहां से कोई वैल्यू निकाल के उसका यूज शो करने के लिए नहीं कर सकते हैं, याद रख लेना। जब भी टू शो होता है तो टू शो का यूज हम शो करने के लिए कभी भी, इसका यूज मैं इसी को शो करने के लिए कभी नहीं करूंगा। बात समझ में आ गई भाई। और टू एक्सप्रेस होता है तो यहां से हम कोई एक वैल्यू निकाल सकते हैं। टू एक्सप्रेस का मतलब ये हमको 2 चीजें ढूंढनी है, हमको 2 चीजें ढूंढनी है, चाहे कैसे मर्जी ढूंढो, सर नीचे टांग ऊपर, तुम्हारी मर्जी, जैसे मर्जी ढूंढो, बस आपको 2 चीजें ढूंढनी है, सीता और लक्ष्मी ढूंढो, और चाहे इसी से निकाल के ढूंढो, ऐसी 2 सीता लक्ष्मी ढूंढ लो जिसको प्लस करने से क्या आना चाहिए, राम। बात समझ। तो टिपिकल कॉन्सेप्ट है, जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हमेशा याद रखना। ऐसे हमने मैट्रिसेस अभी मैंने आपको कराया नहीं है, मैट्रिसेस में भी क्वेश्चन आते हैं। टू एक्सप्रेस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज every square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। ऐसे क्वेश्चन अभी तुमने करे नहीं, मैंने नहीं कराया, मुझे नहीं पता। तो every square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric। हर स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हर स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इनका सम करोगे तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगी। तो यहाँ पे भी हमारा मकसद क्या था, हमको ढूंढनी थी एक सिमेट्रिक और हमको ढूंढनी थी क्या, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ढूंढी और उनको सम करा तो ये आ गया। इसमें कुछ नहीं होता कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपको 2 चीजें ढूंढनी है, उसका सम करने से आना चाहिए। चाहे मैं इसी से ढूंढूं, चाहे मैं कहीं और से ढूंढूं, किसी फॉर्मूले से ढूंढूं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आगे भाई, याद रहेगा। यानी सीधी सीधी 100 बातों की एक बात याद रखनी है, जब भी टू शो हो तो शो करने के लिए यहां से कोई वैल्यू निकाल के उसका यूज नहीं कर सकते। टू एक्सप्रेस हो तो यहां से कोई वैल्यू निकाल के उसको शो करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। एक्सप्रेस का मतलब ये तो 2 चीजें ढूंढो जिसका सम करने से ये आ जाए। क्लियर है भाई, अभी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा जो बचा हुआ है। ये बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता भैया। क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है, विद द रेफरेंस टू द राइट हैंडेड सिस्टम। बच्चों ये होता है राइट हैंड है ना, ये राइट ही तो है, ये राइट हैंडेड सिस्टम। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और इसको बोलते हैं जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर होता है क्या, आई कैप, इसके अलोंग होता है जे कैप, इसके अलोंग होता है के कैप। तो इसने ऐसे ही राम कहानी बता दी आपको, हमें पता ही था, ये तो नहीं भी बोलता तो कोई दिक्कत नहीं थी इससे। कह रहा है इफ विद द रेफरेंस टू द राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप। राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम के अकॉर्डिंग, राइट हैंडेड सिस्टम के अकॉर्डिंग आप उसको रेफर करके चलोगे राइट हैंडेड सिस्टम को, तो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर बताया उसने, कौन कौन से, आई कैप, जे कैप और
के कैप। नहीं बताता तो क्या दिक्कत थी इसमें? कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, हमें पता ही था ना क्या होता है एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई एक्सिस के जे कैप और जेड एक्सिस के के कैप, और ये तीनों क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होते ही हैं। अब देखते हैं क्या बोलता है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, पेपर में आ रखा है ये। कह रहा है इफ विद द रेफरेंस टू द राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप एंड के कैप, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर बताया उसने, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, कोई जरूरत नहीं थी इसकी। और एक बताया उसने अल्फा वेक्टर, क्या बताया? एक अल्फा वेक्टर। एक बताया उसने बीटा वेक्टर, अल्फा वेक्टर है 3 आई कैप माइनस जे कैप, एक बीटा वेक्टर बताया 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप। एक अल्फा वेक्टर, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है मेन। एक अल्फा वेक्टर दे दिया, एक बीटा वेक्टर दे दिया, देन एक्सप्रेस, क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस करो बीटा वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ बीटा वेक्टर इक्वल्स टू बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर। हमको क्या करना है? एक्सप्रेस करना है किसको? बीटा वेक्टर को। कैसे? इज इक्वल्स टू बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर की, यानी कि हमको खोजने, क्या करने हैं? खोजने हैं दो वेक्टर। कौन से वेक्टर? एक बीटा 1 वेक्टर और एक बीटा 2 वेक्टर, जिनका सम करूं और क्या आ जाए? बीटा वेक्टर। अब मैं खोजूंगा जैसे मर्जी खोजूं, या तो इसका यूज करके या इसका बिना यूज किए, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे खोजते हैं। क्लियर है भाई? क्वेश्चन समझना, टिपिकल नहीं है, बस क्वेश्चन समझने रहते हैं। तो ये तो पता लग गया राइट हैंडेड सिस्टम के अकॉर्डिंग आई कैप, जे कैप, के कैप, एक अल्फा वेक्टर बताया उसने, एक बीटा वेक्टर बताया। वो बोलता है एक्सप्रेस करो, बिल्कुल बिल्कुल इजीली कर रहा हूं मैं, गिवन है आपके पास, बिल्कुल धीरे धीरे समझ रहे हैं इसको। गिवन है हमारे पास एक अल्फा वेक्टर 3 आई कैप माइनस जे कैप, एक बीटा वेक्टर 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, ये गिवन है। फिर वो बोलता है अल्फा वेक्टर दे दिया, बीटा वेक्टर दे दिया, देन एक्सप्रेस, और हमको 2 एक्सप्रेस करना है। 2 एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करना है? बीटा वेक्टर इज इक्वल्स टू बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर। हमें क्या एक्सप्रेस करना है? कि कोई एक बीटा वेक्टर है, वो क्या है? बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर। तो हम दो वेक्टर खोजने हैं, बीटा 1 और बीटा 2, जिसका सम करने से क्या आ जाए? बीटा वेक्टर। और इंफॉर्मेशन दे रखी है वेयर बीटा 1 वेक्टर इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर, और गिवन है हमारे पास कि जो बीटा 1 वेक्टर है, बीटा 1 वेक्टर इज पैरेलल टू किसके ऊपर? अल्फा वेक्टर पे। और क्या गिवन है बताओ? एंड बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर। और भी गिवन है, और भी गिवन बात है, बीटा 2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर। कहानी समझ में आई यहां तक भाई? कुछ भी नहीं लिखा मैंने, एक अल्फा वेक्टर दे रखा है, एक बीटा वेक्टर दे रखा है, और बोलता है एक्सप्रेस करो, जो एक अल्फा वेक्टर दे रखा है, एक बीटा वेक्टर दे रखा है, अल्फा दे दिया, बीटा वेक्टर दे दिया, और वो बोलता है बीटा वेक्टर को एक्सप्रेस करो, क्या? बीटा 1 प्लस बीटा 2 वेक्टर, यानी बीटा 1 बीटा 2 दो ढूंढो, जिसको सम करने से क्या आ जाए? बीटा वेक्टर के बराबर आ जाए, इस बीटा वेक्टर के बराबर आ जाए। कहानी समझ में आ रही है भाई? तो गिवन है अल्फा वेक्टर, बीटा वेक्टर, और बीटा वेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है एज अ सम ऑफ बीटा 1 वेक्टर एंड बीटा 2 वेक्टर, और गिवन है बीटा 1 जो है वो पैरेलल है अल्फा वेक्टर के, और बीटा 2 वेक्टर है परपेंडिकुलर है अल्फा वेक्टर के। क्लियर है भाई? मेरा काम क्या? एक्सप्रेशन में क्या काम है? मुझे दो वेक्टर खोजने हैं। क्या करने हैं? कौन कौन से वेक्टर खोजने हैं? बीटा 1 एंड बीटा 2। ऐसे दो खोजेंगे कि उसको सम करने से बीटा वेक्टर आ जाए, तो खोजते हैं। खोजे? चलो खोजते हैं। अच्छा बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था अगर ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, तो क्या ये कहानी होगी कि ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर? बताई थी ये बात। पैरेलल होते हैं, कंपोनेंट की फॉर्म में दिए होते हैं, तो क्या होता है? a1 बाय b1, a2 b2 अपॉन में a3 b3, इनका प्रोपोर्शन क्या होता है? इक्वल। और एंगल की बात करें तो एंगल कितना होगा? 0 या 180, ये बताया था। और एक भी बताया था कि अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर लैम्डा टाइम्स होता है दूसरे वेक्टर का। बताई थी ये बात भाई, सब पॉइंट्स याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे कुछ मोटा मोटा क्वेश्चन समझ में आ गया, तो अब मैं ट्राई करता हूं करने की। अल्फा वेक्टर, बीटा वेक्टर, और ये दो इंफॉर्मेशन, और बीटा वेक्टर इक्वल्स टू शो करना है, एक्सप्रेस करना है बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर। क्या काम है मेरा बता दो? क्या काम है? बीटा 1 और बीटा 2 खोजो। खोजे? चलो, ये गिवन है हमारे पास बीटा 1 वेक्टर इज पैरेलल टू किसके? अल्फा वेक्टर के। तो बताओ क्या बीटा 1 वेक्टर अगर पैरेलल है अल्फा वेक्टर के, तो बीटा 1 वेक्टर इज इक्वल्स टू होगा कुछ लैम्डा टाइम्स अल्फा वेक्टर, हाँ या ना?
होता है ना, अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो अगर बीटा वन वेक्टर पैरेलल टू अल्फा वेक्टर है तो बीटा वन वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो बीटा वन वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा वेक्टर दे रखे हैं क्या, 3i कैप माइनस जे कैप। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो बीटा वन वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप। तो ये बीटा वन वेक्टर आ गया। लेकिन इसमें लैम्डा तो मैंने अपनी तरफ से लेट किया है, तो लैम्डा की वैल्यू जो भी अपनी तरफ से लेट करते हैं वो हमेशा निकालना होता है। कभी भी कुछ लेट करते हैं आप, कभी भी ऐसे बचपन में करते थे, कभी भी कहीं का भी गणित आपने जो चीज लेट करी है, जो गिवन नहीं है और वो चीज आपने लेट कर रखी है, उसको उसी को फाइंड करना होता है। माना पिता की आयु x, माता की आयु 45 साल, फिर कुछ कंडीशन दे रखी है, तो पिता की आयु x मान लेना, तो पिता की आयु निकालनी होती है। अरे हाँ या ना, तो ठीक है, बीटा वन वेक्टर जो है पैरेलल टू अल्फा वेक्टर है, तो बीटा वन वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा वेक्टर हो गया। बीटा वन वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा वेक्टर दे रखा है, तो बीटा वन वेक्टर ही आ गया। अब मेरा सारा दारोमदार किस पे, बीटा वन वेक्टर पता लग गया, बीटा टू वेक्टर निकालना है मुझे। क्या निकालना है, बीटा टू वेक्टर। तो बीटा टू वेक्टर को निकालते हैं भाई। जो एक्सप्रेस करना है उसको देखो, जो एक्सप्रेस करना है उसको देखो। तो बीटा टू वेक्टर निकालना है, किसका यूज करके निकाल सकता हूं बीटा टू वेक्टर, नहीं निकाल सकता क्या, एक्सप्रेस में तो यूज कर सकते हैं, टू शो में नहीं कर सकते। तो ये एक्सप्रेस करना है मुझको, एक्सप्रेस करना है बीटा वेक्टर इज इक्वल्स टू, बस यही क्वेश्चन का ब्यूटीफुल पॉइंट है जो बता रहा हूं, बीटा वेक्टर इज इक्वल्स टू बीटा वन वेक्टर प्लस बीटा टू वेक्टर। बीटा टू वेक्टर निकालना है, इसको इधर ले जाओ, तो बीटा वेक्टर माइनस बीटा वन वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, बीटा टू वेक्टर आ जाएगा। यहां से बीटा वेक्टर दे रखा है, क्या दे रखा है बीटा वेक्टर, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप एंड माइनस बीटा वन वेक्टर हमने निकाला है, यही रहा। तो बीटा वन वेक्टर क्या है, 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, बीटा टू वेक्टर आ जाएगा, बीटा टू वेक्टर। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस करोगे तो साइन ये माइनस का ये प्लस का, फिर आई को आपस में लिखोगे, फिर आई कैप कॉमन लोगे, तो बोलो क्या आएगा सीधा, ये माइनस 3 लैम्डा आई कैप होगा, ये 2 आई कैप है, आई कैप कॉमन लो तो 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप, यही होगा। और फिर इसको करोगे जे वाले को, प्लस लैम्डा जे कैप हो जाएगा, और इधर जे कैप कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस लैम्डा जे कैप हो जाएगा। यस और नो, और क्या है, माइनस 3k कैप, और इधर तो कुछ है ही नहीं, तो ये क्या होगा, माइनस का 3k कैप इज इक्वल्स टू क्या, बीटा टू वेक्टर। तो अब हमारे पास एक बीटा वन वेक्टर भी निकल गया और एक बीटा टू वेक्टर भी निकल गया। लेकिन ये वेक्टर तब तक सही नहीं है जब तक हम लैम्डा की वैल्यू ना निकाल लें। तो लैम्डा की वैल्यू निकले, कंडीशन दे रखी है कि बीटा टू वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, अल्फा टू वेक्टर पे। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का डॉट क्या होता है, 0। तो बीटा टू वेक्टर का डॉट किसके साथ, अल्फा वेक्टर के साथ क्या होगा, 0। तो अब डॉट निकालते हैं, बीटा टू वेक्टर ये रहा और अल्फा वेक्टर ये रहा, डॉट निकाले। डॉट क्या होता है, a1 b1 a2 b2 a3 b3। चलो डॉट बताओ क्या होगा, बीटा टू वेक्टर का डॉट अल्फा वेक्टर के साथ करो, दिस इनटू में क्या 3, तो 3 इंटू 2 माइनस 3 लैम्डा, फिर क्या होगा दिस इनटू में क्या, बोलो भाई, तो माइनस से करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा सीधा, नेगेटिव 1 प्लस लैम्डा, और एक साथ में k कैप नहीं है तो क्या होगा 0k कैप। इसको 0 से करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो बीटा टू वेक्टर और अल्फा वेक्टर का हमने क्या कर दिया, डॉट, यही आया डॉट, इक्वल्स टू क्या 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 6 माइनस 9 लैम्डा एंड माइनस 1 एंड माइनस लैम्डा इक्वल्स टू क्या 0। और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 9 लैम्डा माइनस लैम्डा, तो क्या आ जाएगा माइनस 10 लैम्डा, और ये 6 माइनस 1 5, उधर आके क्या हो जाएगा माइनस 5, माइनस माइनस कट गया तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो गया भाई 1/2, निकल गई लैम्डा की वैल्यू। अब एक बार आपने लैम्डा निकाल दिया तो अब आप बीटा वन वेक्टर भी निकाल सकते हो और बीटा टू वेक्टर भी निकाल सकते हो। अब देखो ध्यान से, चलो अब निकालते हैं, लैम्डा की वैल्यू आ गई। बीटा वन वेक्टर क्या था बताओ, बीटा वन वेक्टर क्या था, 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा
जे कैप, यही है बीटा 1 वेक्टर। तो लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, लैम्डा की वैल्यू क्या है 1/2, तो क्या हो जाएगा 3/2 आई कैप माइनस लैम्डा की वैल्यू 1/2 जे कैप। ये निकल चुका है हमारे पास बीटा 1 वेक्टर, यही हमें खोजना था, खोज लिया। और क्या खोजना है बीटा 2 वेक्टर, बीटा 2 वेक्टर भी हम खोज चुके हैं, ये रहा क्या है 2 - 3 लैम्डा आई कैप एंड प्लस 1 प्लस लैम्डा जे कैप एंड -3 के कैप, ये बीटा 2 वेक्टर है। इसमें भी लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 - 3 लैम्डा की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये 3/2 आई कैप हो जाएगा। एंड यहाँ पे भी 1 प्लस लैम्डा की वैल्यू 1/2, ये जे कैप हो जाएगा एंड -3 के कैप। और सिंप्लीफाई करोगे 4 - 3 तो 1/2 आई कैप, ये कितना हो जाएगा 3/2 जे कैप और -3 के कैप। ये बीटा वेक्टर, बीटा 2 वेक्टर भी निकल गया, निकल गया भाई। अब फाइनल काम है क्या करने का, एक्सप्रेस करने का। क्या करने का, एक्सप्रेस। चलो एक्सप्रेस कर देते हैं। अब देखते हैं हमें क्या एक्सप्रेस करना था, टू एक्सप्रेस। क्या एक्सप्रेस करना था, बीटा वेक्टर इज इक्वल्स टू बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर। अब दो वेक्टर हम खोज लिए हैं, कौन कौन से खोज लिए हैं, बीटा 1 वेक्टर 2 वेक्टर आ गए, तो जैसे मर्जी आए, चाहे टू एक्सप्रेस का यूज करके आए, बस दो वेक्टर ही तो खोजने थे, खोज लिए हमने। अब इन दोनों का सम करने से किसके बराबर आना चाहिए, बी वेक्टर के। तो अब निकाल लेते हैं बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर का सम करते हैं। कहाँ है बीटा 1 वेक्टर, ये रहा, और बीटा 2 वेक्टर ये रहा, यही है। कर दे सम इसका सीधा, आई को आपस में, तो इसको आपस में करोगे तो 3/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 4/2, 4/2 बोले तो 2, तो 2 आई कैप हो गया। इनको आपस में प्लस करोगे तो क्या होगा -1/2 और प्लस 3/2 कितना होगा भाई 1 जे कैप, तो जे कैप हो गया। इनको प्लस करते हैं साथ में, के कैप की टर्म नहीं है तो 0 के कैप, इसको प्लस करोगे तो क्या होगा -3 के कैप। क्या ये बीटा वेक्टर के बराबर है, बीटा वेक्टर यही है, यस। तो एक्सप्रेस हो गया बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर इक्वल बीटा वेक्टर। बात समझ में आई भाई, इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आता है पेपर में। कहानी समझ में आ गई भाई, यहां तक क्वेश्चन देखना। कह रहे राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर, हमें क्या करना है, एक यूनिट वेक्टर लिखना है। कहां पर, एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन यही है, यहाँ पे एक्स और वाई की बात होती है। तो एक्स वाई प्लेन में एक यूनिट वेक्टर लिखना है, मेकिंग एन एंगल कितना 30 डिग्री का। कितना एंगल बनाता है भाई 30 डिग्री का बनाता है, कोई दिक्कत भाई। और विद पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री का एंगल बनाता है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है भाई, ये दे रखा है। और हमें एक यूनिट वेक्टर लिखना है, यूनिट वेक्टर लिखना है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए भाई 1 होना चाहिए। ये यूनिट वेक्टर लिखना है मुझे, तो लिख देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक पॉइंट रहा होगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं पता, मान लो क्या एक्स एंड वाई। क्लियर है भाई, हाँ या ना, हम बे हाँ या ना, यही तो लिखना है। ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1 मैग्नीट्यूड का 30 डिग्री एंगल बनाता है, 30 डिग्री एंगल बनाता है 1 मैग्नीट्यूड का, हमें क्या निकालना है यूनिट वेक्टर। तो ये पॉइंट मैंने मान लिया अपनी तरफ से क्या एक्स एंड वाई, तो ये वेक्टर निकल गया, अभी निकल गया। अब ओपी वेक्टर क्या निकला, एक्स के साथ क्या लगाओगे आई कैप, वाई के साथ क्या लगाओगे, यही तो होता है, पॉइंट के साथ आई कैप जे कैप लगा देते हैं, ये यूनिट वेक्टर निकल गया। वेक्टर तो निकल गया, अब ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है ये पता लगाना है। क्लियर है भाई, तो अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे, देखो कैसे निकलेगी। इसको इससे मिला दो, ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। ये कितना है 30 डिग्री, इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1। अब हमको मालूम है पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलते हैं, हर हर बोले, होता है। तो ये क्या है h, और ये मुझे निकालना है बेस, क्या निकालना है बेस। तो बताओ h और b किसमें आता है इसमें, तो क्या होगा cos थीटा। तो ये h दे रखा है, ये बेस निकालना है और एक बार परपेंडिकुलर निकालना है। चलो निकालते हैं, निकाले भाई। तो cos थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा b बाय h, h कितना है 1। अरे कुछ नहीं करा यार, यूनिट वेक्टर निकालना है एक्स वाई प्लेन में, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। तो यहाँ पे पॉइंट लेट कर लिया, एक्स वाई प्लेन में किसके कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स के और वाई के, जेड का होता ही नहीं है, तो जेड का 0 भी लिख सकते हो लिखना चाहो तो। ये पॉइंट हो गया, ये वेक्टर आ गया ओपी वेक्टर, एक्स आई क्या वाई जे क्या, ये आंसर है मेरा। मगर आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एक्स वाई मैंने अपनी तरफ से लेट किया है, जो अपनी तरफ से लेट करते हैं उसकी वैल्यू निकालते हैं। क्लियर है भाई,
तो निकाल लेते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलते हैं, हर हर बोले, तो cos थीटा, तो b बाय एच क्या होगा cos थीटा, थीटा कितना है 30, cos 30 कितना होता है भाई √3/2 होता है। एंड ये आ गया b, h कितना है 1 है, तो b पता लग गया आपको कितना है √3/2, ये बेस पता लग गया √3/2। अब ये परपेंडिकुलर निकालते हैं, निकाले परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर निकालना है, ये h दे रखा है 1, h क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालना है ना, यूनिट वेक्टर के लिए तो h 1 ही होगा, लेंथ 1 ही होगी, तो ये h दे रखा है और परपेंडिकुलर निकालना है, तो किस में आता है इसमें, तो साइन थीटा, थीटा कितना है 30 और ये क्या होगा p/h, साइन 30 कितना होता है 1/2, p निकालना है, h कितना है 1, तो परपेंडिकुलर आ गया कितना भाई 1/2, तो ये परपेंडिकुलर भी आ गया 1/2। अब बता दो मुझे ये जो पॉइंट मैंने एक्स वाई माना था, ये एक्स वाई पॉइंट कैसा होता है, इसकी सीध में एक्स का डिस्टेंस जो कि कितना है बेस 3√3/2 और इसकी सीध में वाई का डिस्टेंस जो कि कितना है ये वाला, वो वाई का कोऑर्डिनेट, तो हमको पता लग गया भाई एक्स की वैल्यू कितनी होगी √3/2 और वाई की वैल्यू कितनी होगी 1/2, निकल गया। अब इसको पुट कर दीजिए, तो OP वेक्टर इज इक्वल टू एक्स की जगह आ गया √3/2 आई कैप एंड प्लस y की जगह आ गया 1/2 j कैप, निकल गया। तो ये ऑब्वियसली निकाल दिया मैंने, कहां पर xy प्लेन के अंदर ही है क्योंकि इसमें x और y का कोऑर्डिनेट है और ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो, इसका 1 आएगा, क्या आएगा मैग्नीट्यूड 1, चाहो तो देख भी लो। OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है ये √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो क्या आएगा, इसका मतलब 3, इसका मतलब 4, तो क्या हो गया 3/4, ये कितना हो गया प्लस 1/4, सम करोगे तो 4/4 कितना आ गया 1, तो ये यूनिट वेक्टर है XY प्लेन के अंदर। क्लियर है भाई, जो कितने डिग्री का एंगल बनाता है 30 डिग्री का। बात समझ में आई नहीं आई, ये प्रैक्टिस करनी है। अब ये बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, करते हैं। कह रहा फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। कह रहा है एक वेक्टर जो दो पॉइंट को ज्वाइन करने से बना है P एंड Q, P के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 एंड z1 और Q के क्या है x2 y2 एंड z2, कोई दिक्कत। अच्छा कैन यू फाइंड PQ वेक्टर, बताओ क्या होगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, यही होगा। अब वो बोलता है कि स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड निकालो इस PQ वेक्टर के, बताओ स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, देखते ही बता दो क्या होंगे, x2 माइनस x1, दूसरा क्या होगा y2 माइनस y1, तीसरा क्या होगा z2 माइनस z1, और क्या बोलता है मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं यार, क्या होगा मैग्नीट्यूड अंडर रूट इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत भाई, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत है कि आज के लिए इतना लग रहा है मुझे, चक्कर आ रहे हैं, क्यों नींद क्यों आ रही है, अब स्कूल रोज जाओगे क्या, तो वो तो कंपलसरी देना है, तुम बोल दो हमको कोरोना हो गया, और क्या, वो तो ऐसे ही बोलेंगे कि कहते मत जाओ मत जाओ मत जाओ, एक हफ्ते की छुट्टी मारो, बोलो कोरोना वो निकला था लेकिन वो अब हो गया नेगेटिव। हाँ तो मैडम के हाथ में नंबर है ही नहीं ना, कौन सा स्कूल है तुम्हारा, मुंड का, सबका मुंड का है तुम्हारा, एसपी रोड, एसपी रोड है, वो चाकू मार देते हैं जिसमें ना हाँ, तुम्हें अगर कोई चीज समझ में नहीं आया ना तो पूछ लिया करो आराम से, ठीक है ना। चलो भाई कल मिलते हैं फिर आपसे, कल हम खत्म करेंगे, कल खत्म हो जाएगा मिसलेनियस और उससे अगली क्लास में स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 11।